रेवेनवुड के छोटे से शहर में सड़कों पर घना कोहरा छाया हुआ था, जिससे एक भयानक माहौल बन गया। जेक और एम्मा, एक युवा जोड़े ने एम्मा के रिश्तेदारों से मिलने के लिए देर रात की ट्रेन लेने का फैसला किया, जिसे मिडनाइट एक्सप्रेस के नाम से जाना जाता है। स्टेशन सुनसान लग रहा था। इसकी टिमटिमाती रोशनियां हवा के हर झोंके के साथ नाचती हुई छाया डाल रही थीं। जैसे ही ट्रेन कोहरे से निकली, उसके जंग लगे पहिए पटरी पर घिसटने लगे। कंडक्टर, एक अजीब सी मुस्कुराहट वाले बूढ़े व्यक्ति ने उनका स्वागत किया। डिब्बों में हल्की रोशनी थी और हवा में भीनी भीनी गंध आ रही थी। बेचैनी झेक के पेट के गड्ढे में बस गई। जैसे जैसे रात भर ट्रेन गड़गड़ाती रही, अजीब घटनाएं सामने आईं। गलियारों में फुसफुसाहट गूंज रही थी और खिड़कियों से भूतिया आकृतियों की क्षणिक झलकियां दिखाई दे रही थीं। एम्मा को अपने कंधे पर किसी ठंडे हाथ का ब्रश महसूस हुआ, फिर भी कोई दिखाई नहीं दे रहा था। जेक ने इसे कल्पना कहकर खारिज कर दिया, लेकिन एक अशुभ भावना बनी रही। जैसे ही मिडनाइट एक्सप्रेस सुरंगों से गुजरी, जोड़े ने भूतिया चेहरों को खिड़कियों से सटा हुआ देखा। उनकी खोखली आंखें उनकी आत्माओं में झांक रही थीं। एम्मा ने जेक की बांह पकड़ ली। उसका डर उसकी आंखों में झलक रहा था। बूढ़े कंडक्टर की मुस्कुराहट चौड़ी हो गई, जिससे अस्वाभाविक रूप से तेज दांतों का एक सेट दिखाई देने लगा। जोड़े ने अपने डिब्बे से निकलने का प्रयास किया, लेकिन दरवाजे नहीं खुले। जैसे ही ट्रेन किसी अज्ञात गंतव्य की ओर तेजी से बढ़ रही थी, घबराहट फैल गई। हर बीतते पल के साथ दुस्वप्न में फंसने का एहसास गहराता जा रहा था। भागने की बेताब कोशिश में जेक और एम्मा ने भूल भुलैया जैसी गाड़ियों को पार किया। बेचैनी भरी हंसी गूंज उठी और टिमटिमाती रोशनी से भूतिया आकृतियों की झलक दिखाई दी, जो और अधिक द्वेषपूर्ण हो रही थीं। परछाइयां ट्रेन के शापित इतिहास की कहानियां फुसफुसा रही थीं, बदला लेने की चाह में खोई हुई आत्माओं से प्रेरित थीं। जैसे ही घड़ी में आधी रात हुई, ट्रेन एक सुनसान जगह पर रुक गई। दरवाजे चरमराते हुए खुले, जिससे भयावह परिदृश्य सामने आया। भूतिया आकृतियों ने जेक और एम्मा को घेर लिया। उनके अलौकिक रूप बाहर तक पहुंच रहे थे। कंडक्टर ने अपना सच्चा पारलौकिक स्वभाव प्रकट किया। हताशा के अंतिम चरण में जेक और एम्मा ने एक दूसरे को पकड़ लिया। उनका प्यार द्वेषपूर्ण ताकतों के खिलाफ ढाल के रूप में काम कर रहा था। आकृतियां पीछे हट गईं और ट्रेन धीरे धीरे धुंध में लुप्त हो गई और जोड़े को रात के सन्नाटे में अकेला छोड़ दिया। भोर की पहली किरण के साथ जेक और एम्मा ने खुद को रेवेनवुड स्टेशन पर पाया, हिले हुए लेकिन जीवित थे। मिडनाइट एक्सप्रेस कहीं नजर नहीं आ रही थी। शहर एक ऐसे दिन में जाग गया जब वह स्पेक्ट्रल ट्रेन में सामने आने वाली भयावहता से बेखबर था, जिससे जेक और एम्मा को एक ऐसी यात्रा का सामना करना पड़ा जिसे वे कभी नहीं भूल सकते थे।